दिल्ली। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विश्वमुख कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWYV के पांडे में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो दिन है बहुत ही मनोरम है। आप सबको पता है कि आज क्या है, 5 सितंबर। आज का जो दिन है एक शिक्षक के लिए बहुत गौरवान्वित दिन है। तो मैं आज इस धरा पे, इस पूरे विश्व पर जो अपने श्रद्धेय गुरुजन हैं, जो अपने श्रद्धेय क्या हैं, गुरुजन हैं, उनको और जो अपने कुलीन अध्यापक हैं तथा जो भावी होने वाले अध्यापक हैं तथा इस जगत पे स्थित सभी छात्र छात्राओं को अपने YouTube चैनल की तरफ से प्लस अपनी तरफ से मैं आप लोगों को क्या शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का दिन इतना मनोरम है, एक गुरु के लिए इतना गौरवान्वित दिन है कि हमें खुद इसके बारे में बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी एक ऐसे लाइन से जुड़ा हुआ हूं जहां पर यह व्यवस्था बनाई गई है, गुरु और शिष्य की एक गरिमामय स्थान बनाया गया हुआ है। जो गुरु का स्थान है, आपको पता होना चाहिए, गुरु का स्थान तो इतना ऊंचा है कि यहाँ तक भगवान भी आकर के कह गए हैं, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। मतलब आप ये समझिए कि गुरु ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। अगर भगवान को आप जान पाते हो तो वह कौन। देखिए, गुरु का मतलब एक शिक्षक ही नहीं होता। गुरु का मतलब ये होता है कि आपको एक सार्थक या अच्छे पथ पर चलाता हो आपको। तो मैं आपको इस कड़ी में कुछ ये बताना चाहूँगा कि आखिर आपको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। 5 अक्टूबर, जो आपका 5 अक्टूबर होता है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और आपका ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को 2022 इस टाइम चल रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। और आप ये समझिए कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के एक महान दार्शनिक, मान लीजिए कि अगर अपने भारतवर्ष में दर्शन का अगर उद्भव हुआ, दर्शन शास्त्र का, दर्शन को लोग जान पाए, तो आज इन्हीं की देन थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको पता होना चाहिए कि जो इनका जो जन्म दिवस है वह आपका 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वह आपका 17 अप्रैल 1975 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे भारतवर्ष के ये क्या थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। मतलब पहले आपके क्या थे, पहले आपके उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे, सेकेंड नंबर के क्या थे, आपके राष्ट्रपति थे। और आपके यह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको 1956 में भारत रत्न से नवाजा गया था। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पूरे अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल में देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर उसके बाद अगर किसी पुरस्कार की बारी आती है तो आपका भारत रत्न, में अपने भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वह भारत रत्न पुरस्कार है। उसके बाद आपके क्या आते हैं, विभूषण आते हैं, भूषण पुरस्कार, जो आपका पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, विभूषण, भूषण और पद्मश्री, इनसे इनको नवाजा गया था। ठीक है, तो आज के दिन मैं अपने गुरुजनों को, जो मेरे गुरुजन हैं, उनको कुछ लाइन लिखा हूँ, खासकर अपने श्रद्धेय गुरुजनों को, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने हमको चलना सिखाया है, जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है कि हम आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं। मैं उन गुरुजनों के लिए कुछ 2-4 शब्द लिखा हुआ हूँ, उसको पढ़ के सुनाता हूँ और आप उसको सुन करके समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि आज के दिन मैं आपका यह क्लास पढ़ाने का, तो भाई क्या है कि मैं भी एक शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते मैं भी आप लोगों को गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ तो पढ़ाऊँगा ही आप लोगों को। लेकिन आज का जो दिन है, इस दिन के महत्व को बताने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ।
तो यहाँ पे समझते रहिए कि गुरु के प्रति अगर आप श्रद्धा रख रहे हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा अगर आप रख रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे जैसे भी हैं आप, जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कुछ भी सब्जेक्ट है अगर आपका, मेरा मानना नहीं, मेरा यह प्रैक्टिकली वो है, मैं इसी चीज़ को मानता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आपको डर हो, भय हो, तो सबसे पहला काम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए। दूसरा काम उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि रखिए। तो यह मेरा पूरा दावा है कि आपको उस विषय में इतना लंबा कमांड होगा कि आपको खुद नहीं विश्वास होगा कि आखिर मेरे साथ आके ये क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हो रहा है, तब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकली चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। और जिनको आप गुरु मान रहे हैं, तो गुरु मानने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप समाज में उनसे मिल रहे हैं तो समाज में मिलने के बाद आप उनसे एक जिसे आप कहते हैं दिखावा स्वरूप दुनिया भर का आडंबर, पैर छूना, ये वो करना। गुरु मानने का मतलब है कि उनका स्थान आप अपने हृदय के अनंत की गहराइयों में रखें। पैर छूने या दिखावा करने से गुरु का सम्मान नहीं हो जाएगा। अगर आप सम्मान कर रहे हैं, अगर आप अंतर मन में सम्मान रखे हुए हैं, तो वह आपका जो सम्मान दिखा रहे हैं वह भी सम्मान के लायक रहेगा। अन्यथा अगर आप बहुत दिखावा कर रहे हैं, आपके अंतर मन में उस गुरु के प्रति अगर आदर्श या कुछ उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वह आपका श्रद्धा भी ख़त्म है। और उस श्रद्धा के ख़त्म होने के नाते वह गुरु की जो एक प्रतिमा है, गुरु की एक महिमा है, उस महत्वाकांक्षा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए, तो मैं अपने गुरुओं के लिए, अपने गुरुजनों के लिए कुछ 2-4 लाइन लिखा हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने जीवन चक्र में, अपने जीवन में मैंने हर उसको गुरु माना हुआ है जिसने मुझे कुछ सिखाया है। चाहे वो जो रहा हो, एक शिक्षक के पद पे रहा हो या गुरु के पद पे रहा हो या ना रहा हो, अगर उससे मुझे कुछ सीख मिली हुई है तो उसको मैंने एक गुरु का ही दर्जा दिया है। बाकी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है उनके लिए मैं कुछ लाइन लिखा हुआ। मैं अपने गुरुजनों को फिर से एक श्रद्धा के साथ उनको नमन करता हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके शिष्य के बनने के लायक बन पाया। फिलहाल चलिए, मैं कहना चाहूँगा, जब कभी हम रास्ते में गिरे, जब कभी हम, ये खुद अपने लिए लाइन लिखा है हमने, और यह लाइन हो सकता है आपके लिए भी हो, अगर होगा तो अच्छी बात है, समझिएगा उस पर। जब कभी हम रास्ते में गिरे, आपने आकर गिरने से हमें संभाला। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। जब कभी हम रास्ते में गिरे, आपने आकर गिरने से हमें संभाला है। खुद ऊंचाई पर ना पहुंचकर हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया है। और हर एक गुरु यही सोचता है। मैं जहाँ हूँ, आपको पता होगा कि शिक्षक और सड़क दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। शिक्षक हो या सड़क हो, सड़क देखते हैं, सड़क जहाँ है वहीं रह जाता है, लेकिन जो मंजिल या जो मुसाफिर होता है, उस मुसाफिर को उसके मंजिल तक पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी होता है, वो जहाँ के तहाँ ही रह जाता है, लेकिन अपने शिष्य को, अपने उस जो उसके पर श्रद्धा रखा हुआ है या जो उससे संबंधित है, उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है। उसी पंक्ति में लिखा हुआ है, खुद ऊंचाई पर ना पहुंचकर हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया है। हर एक गलती पर आपने हमें डांटा है, हर एक गलती पर आपने हमें डांटा है। आप लोग ये ध्यान दीजिए बेटा कि डांटता इंसान उसी को हो जिसको मानता है। आपको पता होगा कि एक घुड़सवार जो होता है, घोड़े को क्यों मारता है? घोड़े को मारने के पीछे उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि उसकी जानी दुश्मनी कोई है। घोड़े को मारने के पीछे सिर्फ उद्देश्य होता है कि घोड़े को रेस में आगे दौड़ाना होता है। तो भाई, घोड़े को मारने का उद्देश्य क्या है? रेस में आगे दौड़ाना है। तो अगर गुरु आपको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, कोई भी अध्यापक डांट मार रहा है, तो वह आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं मार रहा है। उसका डांट और मार आपको, जब आप सफल हो जाओगे तो वही आपको उनका डांटना, उसका मारना आपको क्या लगेगा? आशीर्वाद समझ में आएगा।
आपको पता होना चाहिए, अगर पत्थर को क्या छेनी या हथौड़ी से डर लगना शुरू हो जाए तो पत्थर मूर्त नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। और कुम्हार अगर किसी घड़े को ठोकना पीटना बंद कर दे तो वह घड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर आपको डांटना और बिगड़ना या मारना भी एक आप अब तो भाई आपके ज़माने में डांटना ठीक है, बिगड़ना भी ठीक है, मारना एक अपराध है। उस अपराध के लिए आपको दंड पे करना पड़ता है। इसलिए आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, बिगड़ सी गई है। बच्चे, अब आपको पता होना चाहिए, पहले शिक्षार्थी का जो अर्थ था शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा को चाहने वाला, अब शिक्षार्थी का जो अर्थ हो गया है वह ये हो गया है कि आप शिक्षा दे रहे हैं तो अर्थ ले रहे हैं। इसलिए आज की जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो चुकी है, खासकर गुरु और शिष्य के संबंध में। मैं केवल शिष्य के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन गुरुजनों के लिए भी बात कर रहा हूँ जो एक गुरु और शिष्य के संबंध को कहीं न कहीं से क्या करते हैं, उसकी एक जो गरिमा है उसको गिराते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे कि खुद ऊंचाई पर ना पहुंचकर हमें ऊंचाई पर पहुंचने का हमेशा प्रयास किया है। हर एक गलती पर आपने हमें डांटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने गुरु के रूप में मुझे एक महान वरदान दिया, जिसके वरदान से आज मैं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने एक शिक्षक के रूप में खड़े होकर के आपसे बातचीत और एक शिक्षक की महत्वाकांक्षाओं को या महत्ता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आपसे जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा से किसी भी गुरु को अपने सम्मान कर दे रहे हैं, मुझे यह विश्वास है कि उसके अंदर छिपा हुआ हर एक गुण आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा। एक बार फिर से अपने इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपने परम श्रद्धेय गुरुजनों को, गुरुओं को एक बार दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने गुरुजनों को हमेशा श्रद्धा प्रदान करें और हमेशा संस्कार रूपी एक आशीर्वाद लेने का व्यवस्था करते रहें। ठीक है, चलिए मैं अब आपकी क्लास आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपकी इस क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी जो आपका मैथ है वह क्लास 10th में पढ़ा रहा था आपको। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की इस कड़ी में अब आपका चलेगा क्या 4.2। 4.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा चुका था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि उदाहरण 1 देख करके हल करिए। उदाहरण 1 को हल करिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं।